देखो, इसके पहले जो चैप्टर हमारा क्या पढ़ रहे थे, द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात कर रहे थे। इसमें हमने क्या क्या कवर कर लिए थे टॉपिक। हमने किसकी बात करनी थी, कह सकते हैं इमरजेंसी की, कि इमरजेंसी कैसे लगेगी देश में, कैसे लगी। तो इमरजेंसी हमने कल जो टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने किसकी बात कर ली थी कि जो कोर्ट के बीच में किसका चल रहा था, आर्गूमेंट चल रहे थे, कैसे डिस्प्यूट चल रहा था पूरी की तरह से, जो क्राइसिस चल रहे थे किनके बीच में, ये क्या सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं या जुडिशरी कह सकते हैं या इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं। और गवर्नमेंट किसकी थी, इंदिरा गांधी की थी। तो कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच में था, जुडिशरी या इंदिरा गांधी के बीच में कह सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बीच में था। वो कुछ दूसरा करना चाह रहे थे, ये कुछ दूसरा करना चाह रहे थे बैठ करके। तो इनके बीच में था, आपस में क्या था, कह सकते हैं क्राइसिस तो इनके आपस में चल रहे थे इस तरह के। कोई कह रहा था वो सुपर दिखा रहा था, अपने आप को सुपर दिखा रहे थे। इसके चक्कर में क्या किया इन्होंने, तो जुडिशरी क्या करती है, इंद्र जो हाई कोर्ट होता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो क्या कर देता है, इनका एमपी रहने कैंसिल कर देता है। बाद में क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसमें स्टे दे देता है। और स्टे क्या करता है, वो जाकर के इंदिरा गांधी क्या रह सकती है, एज एमपी वर्क कर सकती, लेकिन वर्किंग में नहीं जाएंगी, कोई भी जो प्रोसीडिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो मतलब क्या रह गया, मतलब क्या है, किस बात का रह गया उनके लिए। तो मजबूरी में क्या करना पड़ता है, कह सकते हैं कि रात में क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं पूरी तरह से। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे भारत के, कौन थे, फखरुद्दीन अली, उनसे क्या किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, अपने पास बुलाती है और सीधे कहती है कि हम क्या करने जा रहे हैं, इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। और रात में क्या कर दिए थे, इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है, याद रखना। तो हमारे देश में क्या लग गई, इमरजेंसी लग गई थी। इमरजेंसी लगने के साथ अब देखो उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इमरजेंसी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इमरजेंसी के। तो यही सारे पॉइंट है वहां पर मेंशन करने हैं, यही सारे पॉइंट क्या करने हैं वहां पे मेंशन करने होते, याद रखना। तो यह था कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। जो हमारा पहला इसमें निकलता है, तो पहला क्या था, एजिटेशन वेयर कहता है स्टॉप। जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे ये सब क्या हो गए, स्टॉप कर दिए गए थे, रोक दिए गए। क्या किए गए, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे सब लोग, उसमें क्या कि सब रोका गया। क्यों, इमरजेंसी के समय मैंने बताया था फेडरल स्ट्रक्चर होता है किसमें बदल जाता है, यूनिटरी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जो सेपरेशन, और फेडरल का मतलब क्या होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर था, क्या होता, जो सेपरेशन ऑफ पावर था, जो स्टेट, ये सेंटर गवर्नमेंट में होता है, सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल में, ऐसे डिवाइड जो होता है पावर, वो क्या है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं पूरी तरह से। और हमारा क्या हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम फॉलो हो जाता है। कौन सा सिस्टम फॉलो हो जाता है, यूनिटरी सिस्टम फॉलो हो जाता है हमारे देश में। यूनिटरी का फॉलो हो गया मतलब क्या है, एक ही गवर्नमेंट रहेगी। कौन सी गवर्नमेंट रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी। और ये सब क्या करेंगे, नॉमिनल हो जाएंगे। किसके रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, सिर्फ सेंटर के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, याद रखना। तो ये यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पर ये तो एजिटेशन वर्क कहता है स्टॉप, जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहा था सब क्या हो गए, बंद हो जाएंगे। यहाँ पे इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे। फिर क्या था, जो स्ट्राइक चल रही थी, स्ट्राइक वगैरह बहुत, जैसे रेलवे स्ट्राइक तुमने देखा इसी समय हुए थे यहाँ पर भी। तो जो स्ट्राइक लोग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, स्ट्राइक में लोग रोड पे निकल रहे थे, इंदिरा गांधी के नारे, यानी कि उसमें अगेंस्ट में हर चीज प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। ये सब क्या हो गया, स्ट्राइक को क्या कर दिया, बैन कर दिया कि कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता। मतलब देखो हर तरह से जो हमारे पास में राइट होता है कि व्यक्ति बोलने का राइट है, विरोध प्रदर्शन करने का राइट है, एसोसिएशन बनाने का राइट है, आर्टिकल 19 यही कहता है ना तुम्हारा, सबको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। देखो वो क्या था, वो फंडामेंटल राइट है, उन सबको क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो स्ट्राइक क्या कर दिया, सबको रोक लगा दी गई, कुछ स्ट्राइक वगैरह नहीं होगी। आप विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। फिर क्या हो गया, अपोजिशन लीडर कहते हैं पुटिन कहता है जेल। अपोजिशन लीडर जितने भी थे सबको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया इनको, सबको जेल में डाल दिया जाता। जितने लीडर होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हो, लालू वगैरह, सबको जेल में डाला गया था उस समय, जम, और सबकी पिटाई लगाई गई थी जेल में। अपोजिशन लीडर थे, यही चिल्ला रहे थे सबसे ज्यादा, तो पकड़ा कौन जाएगा, यही पकड़े जाएंगे। तो सबको क्या, वो जेल में डाल दिया गया। और वो आज तक क्या अपनी कहानी सुनाते रहते हैं। वो जिंदा, जो भी लीडर जिंदा है, तो वो क्या करते, उस समय कहानी सुनाते रहते हैं कि कितना खतरनाक दिन था, पूरे इस न्यूज पेपर में भर जाता उसी समय, जब भी जून का टाइम आता है, पूरी हिस्ट्री आती है उसमें, ब्लैक डे के रूप में कैसे मनाया गया वो सब। तो अपोजिशन लीडर क्या कर दिए गए थे, जेल में डाल दिए गए थे। और जेल में डालने के साथ उनको क्या किया गया था, बहुत ही प्रताड़ित किया गया, बहुत ही इनको मार भी लगाई गई थी जेल में डाल करके इनको। फिर क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशन कहता है अनस्टेबल। जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी हमारे देश में क्या थी, अनस्टेबल हो गई थी पूरी तरह से। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, पूरी तरह से अपने मन की यहाँ पे। तो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहेगी, अनस्टेबल हो गई। जितने भी लीडर थे सबको क्या, जेल में डाल दिए गए, अपोजिशन को खत्म कर दिया एक प्रकार से। और जो अपोजिशन लीडर था, जो विरोध कर रहा था, उसको कहाँ, वो जेल में है। क्या कर रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, जेल के अंदर है, सब कुछ वहां पर ही सब कुछ चल रहा है। इनकी खातिरदारी जेल में की जा रही है, जितने लीडर थे यहाँ पे।
फिर कहता है ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई, कैसे रह सकती है, स्टेबल रहेगी क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि लीडर कहाँ है, सब जेल के अंदर है, तो देश में क्या रहेगा, अनस्टेबल तो है सारी कंडीशन, तो यहाँ पर क्या हुई, अनस्टेबल बन के पूरी तरह से रही। गवर्नमेंट कहता है इम्पोज, कहता है सेंसरशिप, गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसरशिप लगा देती है। सेंसरशिप क्या होता है, जैसे मैंने बताया था जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, तो वहां पर क्या पढ़ोगे, सेंसरशिप लगाता है। वो सेंसरशिप किस लिए लगाता है, 1878 की बात होगी वो, तो वहां पर क्या सेंसरशिप लगाई जाती है। सेंसरशिप का मतलब क्या था कि कोई भी न्यूज़पेपर कोई भी चीज मेरे खिलाफ नहीं लिख सकता, अगर लिखेगा भी, अगर लिखना क्या है, कुछ भी छापेगा, अगर कभी भी छपाई होगी, जो प्रिंट होगा न्यूज़पेपर, तो पहले किससे बताएगा, मुझे, मैं देखूंगा उससे पहले। भले आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हैं, पहले वो किस में जाएगा, देखा जाएगा उसको कि हाँ कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं लिखा है। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा है उसने तो न्यूज़पेपर क्या हो जाए, कैंसिल, वहां से बंद हो। तो ये सेंसरशिप का मतलब समझ गया। सेंसरशिप क्या होती है, कोई भी बिना परमिशन के गवर्नमेंट के इच्छा के, यानी कह सकते गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ लिख नहीं सकता, सिंपल सा है, गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई भी कुछ नहीं लिख सकता। अरे बात समझ में, उसी के अगर मालूम चल जाता है तो न्यूज़पेपर बंद किया जा सकता है, जेल भी जाना जा सकते हैं। और उस समय मैंने कहानी बताई इतिहास की, तो कहाँ से आया, क्योंकि उसके खिलाफ लिखा जा रहा था, उनको हिंदी आती नहीं थी अंग्रेजों को, और हम तो हिंदी में लिख के चले जा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ में, और उनको क्या मालूम क्या है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन थी, यहाँ तो हिंदी भी आ रही थी तो और खतरनाक था, यहाँ पे इंग्लिश भी आ रही है, इंदिरा गांधी सब कुछ आ रहा है इन्हें, अभी वो कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, और वो जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने क्या कर दिया था, जिनको चलाना था अपनी, तो जो इंग्लिश में जो लिख रहे, हिंदी में लिख रहे थे, इंग्लिश में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, कुछ ऐसा काम हुआ था उस समय। लेकिन इस समय तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे खिलाफ नहीं लिखोगे, ये तो बंद हो जाओ, ये तो हमारे लिए अच्छा अच्छा लिखना चालू कर दो। जो देशभक्त थे उस टाइप के कहते नहीं हम नहीं लिखेंगे, उन्होंने कहा बंद कर दो, न्यूज़पेपर टाइप करना ही, प्रिंट करना ही बंद कर दो। तो ऐसे ऐसे भी यहाँ पर हुए, याद रखना, इमरजेंसी के समय देखो कैसे क्या हाल हो रहा है। सेंसरशिप लगा दी गई, समझा गया सेंसरशिप क्या थी। फिर क्या होता है देखो, जो बैन आरएसएस एंड कहता है जनमत ये इस्लामी, इस समय क्या था, जो आरएसएस वगैरह जो ग्रुप चल रहे थे उस समय, आरएसएस को आज भी माना किसका सपोर्ट करना माना जाता है, बीजेपी, कि आरएसएस किसका है, बीजेपी को सपोर्ट करती है ऐसा, लेकिन कभी नहीं क्लेम करते ऐसा कि नहीं हम इसको सपोर्ट करते, ऐसा हमेशा क्या है ये अगेंस्ट, लेकिन इंटरनली क्या पूरी तरह से माना जाता है बीजेपी के आरएसएस है। तो मतलब क्या था, इन सबको बैन कर दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस है तो कांग्रेस क्या मानती थी, बीजेपी को सपोर्ट करने वाली है, यानी कि ऐसे सपोर्ट करते तो आरएसएस को बैन करे। जो मुस्लिमों ने बनाया था अपना, इनको भी क्या कर दिया गया, सब बैन कर दिया गया, उसमें कोई ऐसे एक्टिविस्ट नहीं होगी। फिर प्रोटेस्ट कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं, वेयर कहते हैं डिसअलाउड। अब प्रोटेस्ट करना अपना विरोध प्रदर्शन शो करना, वो क्या था, डिसअलाउड था, कोई भी कर नहीं सकता था। अगर करते हुए पाया जाएगा, रैली निकालोगे किसी गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो क्या होगा, जेल के पीछे जाओगे, बिहाइंड द बार्स पहुंच जाओगे। तो ये सब कहानी थी यहाँ की। तो प्रोटेस्ट क्या था, एजिटेशन वर्क क्या था, सब क्या करते, बैन थे एक प्रकार से, कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब देखो मेन इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट वर्क कहता है सस्पेंड, फंडामेंटल राइट क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए गए थे। मैंने क्या कहा था, जो स्ट्राइक करना है, एसोसिएशन बनाना, ये सब क्या कर दिए गए, सब बैन थे। तो यहाँ पर देखो लिखा है यूज इसमें, तो क्या फंडामेंटल राइट क्या हो गया, वर्क सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए गए, क्या कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए फंडामेंटल राइट पे, जो जरूरी थे हमारे लिए सारे सस्पेंड है यहाँ पे। अब एक यूज आता कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये क्या होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, क्लास 11th में लोगों ने पढ़ करके आए, आर्टिकल नंबर का ही, कौन से आर्टिकल में आता है ये, 21 में नहीं है, 22 में आएगा। 21 में क्या, राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, तो 21 में, किसमें 22 में जा सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पर क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट थे, ये क्या था, संदेह के आधार पर ही किसी को अरेस्ट कर लो, ये क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लेकर के आया गया उस समय। अगर कोई भी, जैसे हमें किसी को अरेस्ट करना है, सपोज करो ये व्यक्ति है अब पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करें उसको, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत नए कानून बनाए गए, और नए कानून बनाए गए, जैसे मिसा वगैरह लागू किए गए थे उस समय, नए नए कानून बनाए गए, पोटा का नाम सुना होगा, कुछ कोका का नाम सुना होगा, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उससे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आते हैं वो, और स्पेशल होते हैं रूल्स रेगुलेशन, हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना लेती है उस समय। तो यहाँ पर क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाए गए थे, जो क्या था, सीधे बिना किसी पूछताछ के, कुछ नहीं, जैसे ब्लैक लॉ तुम लोगों ने पढ़ा होगा, रॉलेट एक्ट वगैरह, तो उस समय क्या था, कुछ नहीं, अब पूछा जाएगा उससे, आपको क्या है, जेल के अंदर जाना ही जाना है, बाद में सुनवाई होगी, जो है संदेह के आधार पर ही अरेस्ट कर लिया जाता था उन्हें। और संदेह क्या है, हमें कुछ भी है, तुम्हें अरेस्ट करना है तो संदेह हो गया, अरेस्ट हो गए ना, तुम फॉरेन ट्रैवल कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सब बैन हो जाता है यहाँ पे इस तरह के एक्ट में। समझ आ गया क्या था ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या है, ये सब क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या होता है इस पे। अब देखो इसमें एक्ट क्या थे, देखो क्या क्या एक्ट के, डिसिडेंट कहते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पर अपना प्रतिरोध कैसे शो किया गया और क्या क्या इसमें किया जाता है। देखो तो पॉलिटिकल के जो वर्कर्स थे, जो पॉलिटिकल वर्कर्स है, पॉलिटिकल वर्कर्स मतलब क्या था,
जो पार्टी में रहे होंगे वर्कर्स थे इसमें, जो क्या कर रहे थे, वो क्या था, स्कैप क्या था, भाग गए। अब इंदिरा गांधी ने सप्रेशन की पॉलिसी अपना अडॉप्ट कर ली थी पूरी तरह से, जो मिल जाए सबको जेल में डालो और जम के धुनाई लगाओ, ऐसा था। तो कौन मार खाएगा, पुलिस से वैसे डर जाते सब लोग, और पुलिस ढूंढ कर पिटाई लगा रही थी, जेल के अंदर डाल रही थी, जरा सा मिल जाए कोई भी ऐसा करते कुछ भी एक्टिविटी। तो पोलिटिकल वर्कर्स क्या हो गया, वो स्कैप जो भाग गए, अरेस्ट कर, उनको क्या किया, अरेस्ट किया गया, जो अरेस्ट हो गया तो अरेस्ट किया गया, और क्या हो गया, कुछ अंडरग्राउंड हो गए, क्या हो गए, बैठ जाओ शांत, अभी कुछ नहीं बोलना है, बाहर तक नहीं आना है, नहीं वहां पर क्या किया जाता है, पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, पिटाई लगाई जाती है कायदे से। तो लोग ऐसे डर कर कहां चले गए, अंडरग्राउंड हो गए, लोग क्या हो गए, वो अंडरग्राउंड हो गए, उनके पास में कुछ करने के लिए नहीं रह जाता था, और कुछ भग गए कि हटाओ झंझट से दूर रहो। तो यहाँ पर ये किया जाता है, याद रखना, इतना अब सब कितना टेरर रहा होगा इसका, कितना खतरनाक इमरजेंसी को क्या किया गया। ऑर्गेनाइज कहता है प्रोटेस्ट अगेंस्ट कहता है गवर्नमेंट। अब क्या जो भी ऑर्गेनाइज होते थे, जो प्रोटेस्ट होते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, सबको क्या किया गया, सबको खत्म किया जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट चाहेगी वही, देखो पूरी तरह से डिक्टेटरशिप पे चल रही है यहाँ पे, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कोई कर नहीं सकता था यहाँ पे, इसे कहते डिक्टेटरशिप। इस तरह लोग क्या थे, सफर कर रहे थे यहाँ पे। फिर कहते देखो ऑर्गेनाइजेशन की क्या फॉलोइंग कहता है, न्यूज़पेपर कहता है, प्रोटेस्ट कहता है, सेंसरशिप क्या कर दिया गया है, देखो इसमें जो हमने बात की थी सेंसरशिप की, जो कौन कौन से न्यूज़पेपर थे जिन्होंने तानाशाही दिखाने यानी कह सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाने की कोशिश की थी, उनको क्या फेस करना पड़ा। फॉलोइंग न्यूज़पेपर कहता है प्रोटेस्ट, क्या है प्रोटेस्ट सेंसरशिप, उन पे क्या लगा दी गई, सेंसरशिप लगा दी गई। और सेंसरशिप मैंने बता रखा क्या होता है, तो देखो इंडियन एक्सप्रेस, कौन था, इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेटमैन, ये सब क्या थे, जो न्यूज़पेपर थे, इन पे क्या लगा दी, सेंसरशिप लगाई गई। कहता है शट डाउन, क्या कर दिए, बंद कर दिए गए, क्या हो गए, ये बंद हो गए। कहता है इट्स, कहता है देखो इसमें पूरी पब्लिकेशन, अपने पब्लिकेशन को क्या कर दिया इन्होंने, बंद कर दिया। किस लिए, क्योंकि इसमें क्या लगाया गया था, सेंसरशिप लगा दी गई थी। अब नहीं लिख सकते उनके खिलाफ में, हमें आपकी ग्लोरिफिकेशन कर नहीं सकते, हमें नहीं आके वीर गाथा गानी क्या क्या चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उन्होंने कहा हटाओ इसको, बंद कर दो सीधे सीधे। अगर कुछ लिखना भी है तो इंदिरा गांधी का सीधे सीधे ऑर्डर था उसमें, पहले कहा आएगा मेरे ऑफिस में लाओ, उसमें क्या क्या टाइप करने जा रहे, क्या क्या छापने जा रहे हैं। अगर न्यूज़पेपर चलाना है तो इन्होंने क्या किया, बंद करना ज्यादा समझा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर क्या राइटर्स कहते, देखो इसमें रिटर्न, बहुत सारे राइटर्स भी थे उस समय, जैसे हिंदी के राइटर्स हो गए, इंग्लिश राइटर्स हो गए, उस समय राइटर्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, जो इनको अवार्ड दिए गए थे, होता है ना कभी कभी तुम लोगों ने सुना होगा अवार्ड दिए जाते हैं, फिल्म अवार्ड सुना होगा, बहुत सारे अवार्ड दिए, पद्मश्री हो गए, मतलब भूषण विभूषण हो गए, बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। और किसमें दिए जाते हैं, हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में भी दिए जाते हैं, अगर अच्छा राइटर हो गया तो रेयर ही मिलते हैं इंग्लिश भारत में, इंग्लिश राइटर, हिंदी राइटर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, तो ये इन्होंने क्या कर दिया, अपना एजुटेशन यानी कि विरोध प्रदर्शन शो करने के लिए क्या किया, अपने अपने अवार्ड रिटर्न करने लग गए कि हम विरोध शो कर रहे हैं। इंदिरा गांधी किसी की टेंशन थोड़ी ली, उन्होंने सबके अवार्ड भी रख लिए उसी तरह, वापस कर दो, रख लेंगे दोबारा दूसरे को देने का काम आ जाएगा, लेकिन काफी कुछ होता है इसमें। तो इन्होंने क्या कर लिया, देखो सब कन्नड़ राइटर थे, सब शिवराम कहते कर्नाथ के क्या कर, सब ने रिटर्न कर दिया अपना, कैरियर पद्म विभूषण देखो सब ने वापस कर दिया इस तरह। इधर हिंदी राइटर का नाम आता है फणीश्वरनाथ रेणु, ये कहते फणीश्वरनाथ है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर दिया, सब इन्होंने क्या रिटर्न कर दिया, पद्मश्री वगैरह इनको दिया गया था, सब वापस कर दो, सबने वापस कर दिया अपना। फिर कहते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आया गया। क्या होता है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होता है, और कौन सा अमेंडमेंट, 39 अमेंडमेंट हुआ। यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। देख इंदिरा गांधी ने कैसे क्या मचा कर रखा है पूरे देश में, कह सकते हैं तबाही मान लो, कुछ भी मान लो इसे। उनको क्या लगा, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पूरे देश को तहस नहस करके रखा है। इस तरह चल रहा था पूरे देश में। तो उस समय कितना, और जो लीडर आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, चैन की सांस ले रहे थे, उनका जीवन कैसा हो गया, उन बेचारों ने कैसे अपना टाइम काटा होगा। ऑर्डिनरी पीपल तो ठीक है, सब कुछ फिक्स रहा होगा उनका, चलना है जैसे उनका चलना ही चलना, लेकिन इनकी लाइफ कैसी रही होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हर चीज ऐसे चलता है। डिस्प्यूट कहते हैं, रिलेटिंग आप कहते हैं, प्रेजेंटिंग कहते हैं, वाइस सिस्टम में क्या थे, हर जगह, चाहे प्रेसिडेंट में रहा हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट रहा हो, चाहे कुछ भी मिनिस्टर रहे, सब में क्या डिस्प्यूट था कुछ ना कुछ, क्योंकि किसके उस पे बनाए जाएंगे, सब अपने लिए बनाने थे उनको। तो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट थे हर जगह। तो स्कोप ऑफ द कहते हैं जुडिशरी, यहाँ पर क्या किया गया, जुडिशरी भी क्या हो गई, वो भी सब में रहेगी ना यहाँ पे, जुडिशरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे सब खत्म है पूरी तरह से। दैट वर डिसाइडेड टू कहते हैं अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बाद में डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट क्या है, अथॉरिटी किसकी है, सब कुछ देखा जाएगा नेक्स्ट